जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल AKSD क्लासेस में। इस वीडियो में जो है हम समान विज्ञान से जो है यंत्र एवं पैमानों से संबंधित जो है महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न देखने वाले हैं, जो सभी प्रकार के जो है परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं और परीक्षा में जो है बार बार पूछे गए प्रश्न उन्हीं को जो है इसमें शामिल किया गया है। टॉपिक वाइज हम लोग जो है पढ़ रहे हैं विज्ञान। तो अगर आप लोग जो है इस वीडियो को देखने के बाद बाकी वीडियो देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जिसमें आप लोग क्या है टॉपिक वाइज जो है सामान्य विज्ञान मिल जाएगा आपको पढ़ने के लिए। तो आप लोग साथ में हिस्ट्री के भी पढ़ सकते हैं, जिसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका भी दिया गया है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है आइडियोमीटर दिया हुआ है, गैल्वेनोमीटर, सेक्सटेंट या सोनार। स्टूडेंट अगर आपको आंसर पता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं। राइट की बात करेंगे तो यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी सोनार का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिए, इसके बारे में बात करते हैं। तो सोनार जो है सोनार का प्रयोग जो है नौ नौ जो है संचालकों द्वारा किया जाता है और सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की प्रासव्य जो है तरंगों को महाभारत की गहराई में भेजा जाता है और ये तरंगी उस वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में लौट आती हैं, जिनकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल जाती है। आगे सेकंड नंबर है कि वायु की गति निम्नलिखित में से के द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन है बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर या विंड वेन। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी कि एनीमोमीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एनीमोमीटर द्वारा जो है वायु के वेग की माप की जाती है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए जो है बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं और हाइड्रोमीटर से जो है द्रव जल के घनत्व का मापन करते हैं और विंड वेन के उपकरण से जो है वायु की दिशा बताने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो बाकी जो इन्फॉर्मेशन आपको दिए जा रहे हैं क्वेश्चन से रिलेटिव, तो उसको भी आप लोग ध्यान से सुनते रहिएगा। आगे हम बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की। बात करें तो निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। एनीमोमीटर से जो है वायु की चाल मापी जाती है, अमीटर से विद्युत धारा, टैक्योमीटर से दाबवांतर या पायरोमीटर से उच्च ताप। इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो राइट की बात करेंगे तो सी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी कि टैक्योमीटर द्वारा जो है दाबांतर नहीं मापा जाता है। ध्यान रखिएगा, टैक्योमीटर का एक प्रकार का जो है सर्वेक्षण उपकरण है, जिसे जो है क्षैतिज दूरी या लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं के त्वरित मापने हेतु डिजाइन किया गया है। और अन्य बिल्कुल सही सुमेलित है कि पायरोमीटर की सहायता से दूरी स्थित उच्च तापीय वस्तु का ताप मापते हैं। आगे बात करें 4 नंबर है, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब है, आर्द्रता है या उच्च ताप है। राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो सी हो जाएगा, उच्च ताप को मापने के लिए। इसके बारे में बात करते हैं तो पायरोमीटर का पूर्ण जो है विकिरण उत्ताप मापी की सहायता से अत्यधिक उच्च तापों की माप की जाती है। इसकी सहायता से दूर की वस्तुएं यथा सूर्य आदि के ताप का मापन किया जाता है। इस तापमापी से लगभग जो है 800 जो है डिग्री सेल्सियस से नीचे का ताप नहीं मापते हैं, क्योंकि इससे कम ताप पर वस्तुएं उसमें विकिरण का उत्सर्जन नहीं करते हैं। 5 है कि पाइरोहीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी कि सोलर रेडिएशन को मापने के लिए। इसी के साथ ध्यान रखिएगा कि सौर विकिरण को मापने के लिए जो है मुख्यतः 2 प्रकार के उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं। एक तो पाइरेनोमीटर और एक पाइरोहीलियोमीटर। तो दोनों ध्यान रखिएगा। 6 नंबर है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। ऑप्शन है दिए गए हैं, वायुदाब, गैसों का, द्रव्य घनत्व का या सतह पर तेल के दबाव का। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, गैसों के दबाव का। आगे हम बात करते हैं तो मैच द कॉलम दिया गया, एक तरफ उपकरण है, एक तरफ मापक की राशि दी गई है। तो यहाँ पे मैच करने का हम लोग प्रयास करते हैं। ठीक है, कौन सा जो है किसमें मैप किया जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं। हाँ ठीक है, अगर यहाँ पे हम बात करते हैं ए मीटर की, तो इसकी जो है इसको हम प्रयोग करते हैं किसमें, तो धारा मापने के लिए। हाइग्रोमीटर की बात करते हैं तो इसको जो है सापेक्ष आर्द्रता नापते हैं। स्प्रिंग तुला की बात करते हैं तो इससे जो है भार मापा जाता है और बैरोमीटर से दबाव।
इस हिसाब से अगर हम राइट की बात करते हैं तो बिल्कुल बी यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यानी 3, 4, 2, 1। 8 की बात करते हैं, कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे राइट की बात करते हैं तो डी हो जाएगा, यानी कि एमीटर विद्युत शक्ति मापक यंत्र। ये क्या है, सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि एमीटर विद्युत धारा के मापन के लिए प्रयुक्त उपकरण होता है, ना कि विद्युत शक्ति के। ठीक है, तो विद्युत धारा मापते हैं, विद्युत शक्ति नहीं मापते हैं। बाकी बिल्कुल सही है। तो क्या क्या मापते हैं, आप लोग वीडियो को स्टॉप करके पढ़ लीजिएगा, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो। अगर 9 की बात करते हैं तो वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग हम लोग करते हैं, तो इसमें जो है बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। और बैरोमीटर में जो है पारे का अचानक नीचे आ जाना तूफानी मौसम का संकेत होता है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। 3 की बात करते हैं तो वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है। तो राइट की बात करेंगे तो हाइग्रोमीटर का, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। हाइग्रोमीटर वह उपकरण है जिसकी सहायता से जो है वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता की माप की जाती है। और लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, हाइड्रोमीटर से जो है हाइड्रोमीटर से द्रव जल का घनत्व तथा पोटेंशियोमीटर से जो है विभवांतर का मापन किया जाता है। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। साथ में वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रही तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आगे 11 की बात करते हैं तो रिंगेल मैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से घनत्व मापने में होता है। किसका घनत्व मापने में, तो ये जो है हम मापते हैं धुएं का घनत्व। ठीक है, ऑप्शन जो है यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। मैच द कॉलम दिया गया है, तो मैच करने का यहाँ पे हम लोग प्रयास करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे पहले का, तो स्टेथोस्कोप की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है क्या है, तो हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किया जाता है इसका उपयोग। आगे बात करें हम स्फिगनोमैनोमीटर की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो है रक्त की चाप मापने के लिए किया जाता है। कैरोटोमीटर की अगर हम बात करते हैं तो सोने की जो है शुद्धता मापने के लिए। और लक्स मीटर की अगर हम बात करते हैं तो प्रकाश की जो है तीव्रता मापने के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिए किससे क्या मापते हैं। इस हिसाब से अगर हम राइट ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाने वाला है। कठिन है, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। किस में नहीं होता है, तो ये जो है केल्विन में नहीं होता है। ऑप्शन सी आपको ध्यान रखना है कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एवं र्यूमर पैमाने का जो है मान ऋणात्मक होता है, जबकि केल्विन पैमाने का मान जो है ऋणात्मक नहीं होता है। 14 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। सुमेलित है की बात कर रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन ई हो जाएगा कि थर्मोरेसिस्टर्स से जो है इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही मैच है, बाकी बिल्कुल गलत हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो है एक प्रकार से क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक जो है थर्मामीटर की भांति कार्य करता है, और ये उपकरण जो है तापमान में परिवर्तन के साथ अपने प्रतिरोध को बदलता भी है। 15 की बात करते हैं, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जो है जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है कहा जाता है क्या, तो उसे कहते हैं लक्स मीटर। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जो है लक्स मीटर है। जबकि अगर हम कोलोरियोमीटर की बात करते हैं तो ये प्रकाश सुग्राही उपकरण है जो किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाले रंग को मापता है। एनेमोमीटर की बात करें तो ये जो है वायु के वेग की माप करता है। और जबकि अल्टीमीटर की बात करेंगे तो ये जो है ऊंचाई के मापने में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न है, रडार का उपयोग होता है। रडार उपयोग में आता है, किसके उपयोग में आता है, तो ये जो है एक प्रकार से रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। ध्यान रखिएगा, रडार शब्द मूलतः एक संक्षिप्त रूप है जिसका पूर्ण रूप होता है रेडियो डिटेक्शन या रैगिंग। ठीक है, तो यह जो है वस्तुओं का पता लगाने वाली एक प्रणाली है जो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है, और इसके द्वारा रेडियो तरंगों के माध्यम से दूर की वस्तुओं की स्थिति, ऊंचाई, दिशा या गति ज्ञात की जाती है। आगे बात करें 17 है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, तो इसमें जो है रिएक्टर का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा इसके बारे में कि रिएक्टर स्केल जो है भूकंप के जो है परिणामों को मापने का एक पैमाना होता है। 18 है, निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है। भूकंप मापी की बात हो रहा है यहाँ पे, तो बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, बी, सिस्मोग्राफ। ध्यान रखिएगा, सिस्मोग्राफ जो है भूकंपी तरंगों के संसूचन एवं मापन हेतु प्रयोग
होता है और कैस्कोग्राफ पौधों में वृद्धि मापने का एक यंत्र है, जिसका आविष्कार जो है भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने वर्ष 1900 में किया था। अगर हम रेन गेज की बात करते हैं तो वर्षा मापी यंत्र है, और गीगर जो है काउंटर एक प्रकार का कण अनुवेदन है। ठीक है, तो ये बाकी चीज़ें आपको ध्यान रखिएगा जो चीज़ें बताई जा रही हैं आपको। साथ में वीडियो को लाइक जरूर करें, और इसी प्रकार की वीडियो अगर पाना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। 19 है, यहाँ पे आपको सुमेलित करना है, तो मैच करने का यहाँ पे हम लोग प्रयास करते हैं। अगर हम बात करें भूकंप की, ठीक है, हाँ, भूकंप की अगर हम बात करते हैं तो भूकंप जो है मापने में एक प्रकार से क्या होता है, सिस्मोग्राफ। अगर हम ऊंचाई की बात करते हैं तो ऊंचाई के लिए जो है अल्टीमीटर, और अगर हम विद्युत धारा की बात करते हैं तो विद्युत धारा में क्या होता है, एमीटर, और प्रतिरोध यानी कि ओम। राइट ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। स्टूडेंट, ऐसे प्रश्न जो है पेपर में आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इस समय जो है बहुत ज़्यादा ऐसे प्रश्न बनते हैं पेपर में, इसमें आपको मैच करके ही क्या है बनाने होते हैं, और ये भी प्रश्न क्या ही पूछा ही गया है। अगर हम बात करते हैं किस सन में पूछा गया है, तो डेट इसका है 1900 जो है 92 में ये पूछा गया है UPPCS प्री में। इसके साथ ही 2015 में भी ये पूछा गया प्रश्न है। तो प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। 20 की बात करते हैं तो ये मैच करना, आपको यहाँ पे मैच करने के यहाँ भी प्रयास करते हैं। ये सभी प्रश्न जो है इसमें बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, आपको बताए हैं, तो एक बार ध्यान से इसको जरूर पढ़िएगा, जैसे भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगर हम बात करते हैं एनीमोमीटर, ठीक है, एनीमोमीटर की बात करेंगे तो वायु वेग को मापते हैं हम, 3 में हो जाएगा। अगर हम सिस्मोग्राफ की बात करते हैं तो बिल्कुल भूकंप हो जाएगा यहाँ पे। और अगर हम बैरोग्राफ की बात करते हैं तो वायुमंडलीय दाब इससे मापा जाता है। और हाइग्रोमीटर की अगर हम बात करते हैं तो इससे मापा जाता है आर्द्रता, यानी कि 4th में हो जाएगा। और राइट ऑप्शन की बात करें तो डी हो जाना चाहिए, क्योंकि पहले का 3 है। 21 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पे बात की जा रही है कि नहीं है सुमेलित, आपको वो क्या करना है, बताना है। तो अगर हम राइट ऑप्शन की बात करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी कि सिस्मोग्राफ क्रिस्टल की वक्रता, ये क्या है, बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि सिस्मोग्राफ नामक जो यंत्र होता है भूकंप को मापने में प्रयोग किया जाता है। और बाकी चीज़ें बिल्कुल ठीक है, तो इनको भी आप स्टॉप करके वीडियो को जरूर पढ़िएगा किससे क्या मापा जाता है। 22 है कि रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है, किससे मापी जाती है, तो ये जो है मापी जाती है किससे, तो गाइगर काउंटर से। बिल्कुल आपको ध्यान रखना, बी राइट हो जाएगा। गाइगर काउंटर को जो है गाइगर मूलर काउंटर के नाम से भी जाना जाता है, और ये एक प्रकार का कण संसूचक है जिसका प्रयोग आयनित विकिरण को मापने में किया जाता है, और इस उपकरण के द्वारा जो है नाभिकीय विकिरण के उत्सर्जनों का पता लगाया जाता है। 23 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसके मापन में जो है फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो ये जो है एक प्रकार से ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न जो है पूरी तरह से अगर हम बात करें इसमें, तो फोनोमीटर का प्रयोग जो है ध्वनि की तीव्रता मापने में की जाती है, यूँ स्पंदन आवृत्ति को मापने में होता है। लेकिन यहाँ पे विकल्प में कोई भी जो है ऑप्शन नहीं है, इसलिए ये प्रश्न ही क्या है, गलत है। तो ये प्रश्न गलत हम नहीं लिखे हैं, ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न जो है एक प्रकार से पूछा गया है, उसी को जो है जो पूछा गया उसी को हम लेके रहते हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया था इसमें जो है प्रश्न ही गलत पूछे गए हैं। तो जो पेपर छपते हैं उसमें बहुत सारे प्रश्न क्या होते हैं, 1-2 गलत निकल जाते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट मार्क्स मिलते हैं जब आप उस पर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो ये प्रश्न क्या है, गलत है, क्योंकि जो फोनोमीटर होता है इसका प्रयोग आपको ध्यान रखना है कि ध्वनि की तीव्रता और स्पंदन आवृत्ति को मापने में किया जाता है। 24 की बात करें तो झूठ का पता लगाने वाले यंत्र को किस नाम से जाना जाता है। उसे जो है पॉलीग्राफ के नाम से जानते हैं, बिल्कुल ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा पॉलीग्राफ जो है झूठ का पता लगाता है। बात करें अगर हम पायरोमीटर की, तो ये जो है उच्च ताप मापने का यंत्र है। अगर हम बात करें गायरोस्कोप की बात करेंगे तो ये जो है घूमती हुई वस्तुओं की गति नापने का यंत्र है। और काइमोग्राफ की बात करते हैं तो शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र है, जैसे कि रक्तचाप, हृदय और धड़कन आदि को माप करता है। स्टूडेंट, ये थे हमारे जो है यंत्र और मापक से जो है संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जितने इंपॉर्टेंट उनको लिया गया था। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, वीडियो को लाइक जरूर करें, और इसी प्रकार की वीडियो जो है अगर और पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।